महाराज श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाराज श्री, आज मैं आपसे एक विशेष मंत्र के विषय में जानना चाह रहा हूँ। ये जिज्ञासा है बहुत से लोगों की जी। हाँ, एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी महाराज जी, जी। तो इसके विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, बहुत से संशय हैं। तो मूल रूप से एक ही सार निकल के आता है सारे प्रश्नों का कि ये मंत्र है क्या और कितना प्रभावशाली है, यानी कि इससे हमारी किन किन समस्याओं का निवारण हो सकता है और इसका विधि विधान क्या है कि सामान्य पुरुष कैसे करे इसको। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण के अनुसार दो मंत्र हैं। एक ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। एक महादेव ऐसे हैं तो मृत्योर्मुक्षीय, जो व्यक्ति महादेव की शरण जाता है वो मृत्यु से भी बच सकता है, अकाल मृत्यु से भी बच सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए महादेव को मनाने का अभिप्राय शिवलोकम अवाप्नोति। लेकिन शिव महापुराण में पंचाक्षरम जपम नित्यम, माँ पार्वती एक प्रामाणिकता है। पहली प्रामाणिकता कि माँ पार्वती जो है ना वो एक पाद स्थिता साक्षी शिवम संस्मृत्य पार्वती पंचाक्षरम जपंती चा मनुम तेपे तपो महत। ये विचार करना चाहिए उन लोगों को जो माँ पार्वती के मंत्र को हटा करके अपना मंत्र देते हैं। उनको ये विचार करना चाहिए कि ये आप जो मंत्र दे रहे हो वो माँ पार्वती जी ने उस मंत्र का जप नहीं किया। जो लोग ये बोलते हैं शिवाय नमस्तुभ्यम, उन लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए, शिव महापुराण को पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद ये देखना चाहिए कि श्लोक में क्या लिखा हुआ है। सीधे स्पष्ट हो रहा है माँ पार्वती एक पैर से हजारों वर्ष तक खड़ी रही, एक पादस्थिता। प्रामाणिकता इस श्लोक की मेरा अपना विचार है, मैं विद्वता पूर्वक उसको निकाल कर दे रहा हूँ कि माँ पार्वती एक पैर से खड़े होकर, ये भी उनको बोलना चाहिए कि माँ पार्वती ने क्या किया, तो बोले एक पैर से खड़े होकर के पंचाक्षरम जपंती च। तब देवाधिदेव महादेव को पाने के लिए पंचाक्षरी मंत्र है कौन सा? ओम नमः शिवाय। तो इसमें ओम में तो सब कुछ आ जाता है, पूरी सृष्टि आ जाती है, पूरा त्रैलोक्य आ जाता है ओम में। ओम में सारे मंत्र समाहित है, सारे देवी देवता समाहित है, ओम में सारी सृष्टि समाहित है। लेकिन उन्होंने कहा ओम एक ओमकार। तो जो ओम शब्द की व्याख्या की गई है, जिस ओम में सर्वम सब कुछ समाया हुआ है वो ओम है। लेकिन उस सब को बनाने वाला कौन है, इस सृष्टि की संरचना कौन करने वाला है, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है? तो उन्होंने वो कहने लगे केवल एक ही देव है, वो है महादेव। तो महादेव को कैसे मनाएं कलयुग के प्राणी? तो महादेव को मनाने के लिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, यहाँ पर सामग्री चढ़ाने का विषय नहीं है, केवल मंत्र को। हालांकि माँ पार्वती ने स्नान किया और उसके बाद फिर वो समाधि लगा महाराज जी वही बात आ गई ना, एक तरफ तो बिल्कुल आप कहते हैं बिल्कुल साधारण सबसे सरल है मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरी तरफ माँ पार्वती की तपस्या है जो बड़ी कठिन रही, उसका हम रत्ती भर भी नहीं कर सकते। तो क्या ये साधारण मंत्र जो है हमारे आज के कलयुग में प्रभावशाली होगा हमारे जपने से? ये मंत्र प्रभावशाली रहेगा। इसलिए जितने लोगों ने भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया, भस्मासुर है तो वो भी भस्मासुर ने भी ये वरदान प्राप्त किया कि जिसपे सिर पर हाथ में रखूं उजल कर भस्म हो जाए, तो भी एवमस्त कह दिया। लेकिन उनको पता था कि मुझे इसे भस्म करना है, क्योंकि जब अहंकार जीव का बढ़ता है भक्ति करते करते, तब वो क्या है, वो स्वयं जल कर राख हो जाता है, बल्कि अपने इष्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए प्रामाणिकता है कि भस्मासुर खुद जल कर राख हुआ, मनाया तो महादेव को,
महादेव ने वरदान भी दे दिया। मनाया तो पार्वती जी ने भी। तो नारद जी ने कहा तुम क्या उस महादेव को मनाती हो जो शमशान घाट में रहते हैं, समाधि लगाकर बैठे रहते, उसके साथ विवाह करके क्या करोगी? भ्रमित किया। याद रखना, जब भक्ति बढ़ेगी, जब भगवान की तरफ बढ़ोगे तो संसार के लोग आपको भ्रमित करेंगे, उस भक्ति से हटाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इससे भी सावधान रहना चाहिए कि हमारा भजन चल रहा है और मंत्र जप चल रहा है। तो माँ पार्वती जी ने इतने वर्षों तक मनाया और उसके बाद माँ पार्वती ने देवाधिदेव महादेव को क्यों प्राप्त किया? प्राप्त करने का साधन था नियम एक, समय एक, भजन एक, लेकिन उसमें वर्ष की और समय की सीमा नहीं दिया। ये नहीं कहा कि मैं केवल 1000 हो गया, 1000 वर्ष हो गए तो मैं अब तपस्या को छोड़ दूं, भजन को छोड़ दूं। लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बीच में कष्ट भी आएंगे, व्यवधान भी आएगा, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो जो नमः शिवाय मंत्र है उसमें सबसे बड़ी शक्ति समाई हुई है। और वो जो नमः शिवाय मंत्र है उसका अर्थ एक ही है कि जो पूरे त्रैलोक्य में देवाधिदेव महादेव की शक्ति समाई हुई है, उस शक्ति के रूप में भी कलयुग के प्राणियों के लिए एक ही समाधान है कि किसी भी परिस्थिति में वो कहीं भी बैठा हुआ है, किसी जगह भी, किसी भी दुख में वो गुजर रहा है, किसी परेशानी से गुजर रहा है, तो वहीं पर खड़े होकर के महादेव को याद कर रहे। स्नान नहीं कर पाए कोई बात नहीं, हम बीमारी में तो भी कोई दुख, कोई बात नहीं है, हम नहीं कपड़े बदल पाए तो कोई दुख की बात नहीं है। आप वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, और या तो फिर महामृत्युंजय बीज मंत्र का जप करिए, आपकी समस्या दूर हो जाएंगी। लेकिन कलयुग के प्राणियों के लिए ये बहुत बड़ी औषधि है, ये बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा साधन है कि हम देवाधिदेव महादेव कभी भी मनाएं, किसी स्थिति में भी मनाएं। मान लीजिए आज अगर हम उदाहरण दें तो भस्मासुर ने कौन सा एक आसन में बैठ गया और बैठ करके ना उसने स्नान कर रहा है, ना वो कुछ कर रहा है, कोई भी जितनी भी नित्य कर्म की क्रियाएं सब समाप्त है। लेकिन महाराज श्री उनकी जो तपस्या थी वो बहुत दुर्लभ और कठिन थी अगर हम उसे, लेकिन आज के समय जैसे हम मंत्र की बात करें महाराज जी, अक्सर ये कहा जाता है कि हमें कोई भी मंत्र अपने आप ने तो करना चाहिए, ना पढ़ कर खाली देखना कहीं देखने से, उसके लिए किसी संत गुरु से दीक्षित होना चाहिए। तो क्या ये ओम नमः शिवाय मंत्र पे भी मतलब लागू होता है नियम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव स्वयं सक्षम है, इस धरती के वो स्वामी हैं और मालिक है। बाकी अन्य देवताओं के मंत्र में पूजा में विधि और व्यवस्था है। महादेव की सेवा में न किसी विधि की जरूरत है, न किसी विधान की जरूरत है, केवल हृदय की पवित्रता की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। महाराज श्री वैसे कुछ लोग कहते हैं, एक प्रश्न हो रहा है, जैसे ये मंत्र ये सामान्य कह दिया जाता है कि इसकी ये प्रबल कब होते हैं, यानी कि सिद्ध कब होगा, इसकी कोई विधि है? कि कुछ लोगों का तो ये होता है कि हम थोड़ा सा कहते हैं मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दो रास्ते हैं। हाँ। हमारे सामने आटा रखा हुआ है, तेज भूख लगी है, वहां पर तवा भी नहीं है, थाली भी नहीं है, हमने आटे को कपड़े में गूथा, पानी मिल गया बरसात का, और उसके बाद हमने लकड़ी जलाई जंगल की उठा के, रोटी बनाई और बना करके हमने डाल दिया, और वो रोटी बनवा के भगवान को भोग लगाया। भगवान ने भी उसको खा लिया, स्वीकृति दे दी। आटा है लेकिन उसको तेज भूख लगी है, उस रोटी को भगवान ने भी स्वीकार कर लिया, और जब उसने खाया तो वो भी तृप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर केवल भाव है कि मेरे पास सब्जी बनाने का साधन नहीं है, मेरे पास मिर्च मसाले भी नहीं है, मेरे पास तो रोटी थी, नमक भी नहीं है, मैंने तो प्रेम से रोटी बनाई मोटी मोटी और बना करके आग में पका के ऐसे डाला और पका के रख लिया, तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, भगवान ने खा लिया। इसका मतलब ये कि भाव और प्रेम की अत्यंत आवश्यकता है। भगवान उसको स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके भोग भी लगाते हैं, और वो भगवान जब भोग लगा देते हैं तो उसमें वो प्रसाद हो जाता है। फिर वहाँ पर ये स्वादिष्ट है या नहीं है ये कुछ नहीं परमात्मा देखता, परमात्मा तो ये देखता है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे जो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए संसार सागर से पार होना है ना, तो मंत्र सिद्धि के लिए गुरु की आवश्यकता है, किसी न किसी आचार्य की आवश्यकता है। आटा तो वही है, तो भाव प्रेम प्रधानता है, भाव और प्रेम की। महाराज जी वो तो मतलब अनुकूलता के समय हुआ ना, यानी परिस्थिति के, लेकिन किसी पे समय सुविधा साधन सभी हैं, उसके लिए तो वो चीज नहीं चलेगी ना। नहीं, ऐसा ना कि जब हमें
साधन मिले तो हम विधि पूर्वक करें। हाँ, वही मैं आना सर फिर महाराज। नियम पूर्वक करें, फिर तो बिल्व पत्री भी चाहिए, फिर तो दूध भी चाहिए, फिर तो दही भी चाहिए, फिर पंचामृत भी चाहिए, फिर शहद भी चाहिए, फिर बिल्व पत्र की भस्म भी चाहिए, फिर गेंदे का पुष्प भी चाहिए, गुलाब का पुष्प चाहिए, चमेली का पुष्प चाहिए, फिर तो भगवान पूर्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि अब आपने उसी आटे का सुंदर भोजन बनाया। और जब सुंदर भोजन बनाया तो वो तो मरने से बच गए, प्रसाद है तो खा लिया, लेकिन अब सब कुछ सुंदर बनाया जाए, और सुंदर बनाने के बाद फिर भगवान का भोग लगाया जाए तो वो अमृत हो जाता है। और वो अमृत जब हम सब लोग पान करते हैं तो हम सबकी सदगति होती है, हम सभी को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन सब जगह एक ही बात है कि कोई गुरु कृपा करे और वो मंत्र को सिद्ध करके गुरु मंत्र दे। ओम नमः शिवाय मंत्र उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, जिन्हें कुछ जानकारी नहीं संसार की, वो तो केवल भगवान हमारे हैं, हम भगवान के प्यारे दास हैं, हम भगवान की सेवा करें। जो इस भाव से और इस प्रेम से इसी मंत्र को दोहराए तो उसको सफलता पूरी प्राप्त होगी, भगवान का दर्शन भी हो सकता है, भगवान की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन मंत्र एक ही रहेगा, और जब आप भाव से करें तो कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, मंत्र को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने जब हृदय से मंत्र बोलना शुरू कर दिया तो वो जब भगवान शंकर को ही गुरु मान लिया आपने, तो फिर गुरु की आवश्यकता नहीं। जब भगवान शंकर ही मेरे गुरु हो गए, वो मेरे भगवान हो गए, फिर तो कृपा मिलनी ही मिलनी है। फिर उसमें बहुत आवश्यकता इस बात की नहीं है कि कोई हमें गुरु मिले और फिर वो मंत्र सिद्ध करके दे हमें, फिर हमको बताए कि इस मार्ग से चलो। फिर तो हम भाव से और प्रेम, दो चीजें रख ले, एक भाव और एक विश्वास। और विश्वास के तहत प्रभु जरूर कृपा करेंगे, इस प्रतीक्षा में लगे तो भी हमको इस मंत्र के जप से सफलता प्राप्त हो सकती। थोड़ा सा महाराज जी इसमें थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये ओम नमः शिवाय जो मंत्र है हम किन परिस्थितियों में, कुछ एक उदाहरण के रूप में, जैसे आपकी वाणी से प्रसाद निकल रहा है तो हमारे दर्शकों को इसका कुछ लाभ मिले, ताकि फायदा, ताकि उनके साथ वो घटना घट रही हो, जैसे ग्रह क्लेश हो या कोई बीमारी हो या शिक्षा में कोई बाधा आ रही है या कोई और कोई मनोकामना हो, तो इसको मतलब किन परिस्थितियों में किस विधि से उपयोग करें जिससे उनका कुछ सार्थक हो सके, लाभ मिल सके। माँ पार्वती ने तप किया जी, एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया। तो फिर महादेव ने क्या किया, संसार के लोगों को बताने के लिए, सृष्टि का निर्माण करने के लिए लोगों, भगवान शंकर को समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो स्वयं त्रिलोकीनाथ है, वो किसका भजन करे। कई लोग प्रश्न कर देते महादेव ने समाधि लगाई तो किसका भजन किया, उनका भी कोई गुरु होगा। ये आते हैं प्रसंग आते हैं, वो उसका उनका भी कोई तरह गुरु से आता होगा। है, भगवान किसकी समाधि लगाते हैं, किसकी समाधि लगाते हैं, तो क्या है, देवादिदेव महादेव वो क्या है कि जो सब जगह समाया हुआ है, सब जगह सर्वव्यापक, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जो ब्रह्म सब जगह व्यापक है, उस ब्रह्म की व्यापकता में देवादिदेव महादेव व्याप्त रहते हैं और उसी में वो समाधिस्थ रहते हैं। वो कुछ करते नहीं है, समाधि में कुछ किया नहीं जाता, न करने की आवश्यकता होती है। इसलिए देवादिदेव महादेव स्वयं भगवान भी हैं, स्वयं गुरु भी हैं वो। इसलिए वो अपने जीवन में जब वो समाधि लगाकर बैठ जाते हैं तो उस सृष्टि का निरीक्षण करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि मुझे क्या करना, और जब समय आ जाता है अनुकूल तब उसके बाद सृष्टि प्रारंभ कर देते हैं। और तब वो सदा शिव समाधि लगा करके, शिव ने तो समाधि बाद में लगाई, सदा शिव ने पहले समाधि लगाई सृष्टि की रचना करने के पहले, तब उसके बाद वो संकल्प करते हैं उस समाधि। समाधि मतलब नेत्र बंद, उसको बोलते हैं सहज समाधि। सहज समाधि, एक प्रगाढ़ समाधि होती है, एक सहज समाधि होती है। तो जब हम प्रगाढ़ समाधि लगाते हैं सदाशिव, तब उसके बाद उस समय कोई भी कामदेव प्रकट नहीं हो सकता है। उस समय तीसरा नेत्र भी नहीं है, तीसरा नेत्र तो शिव बनने के बाद है। सदाशिव में कोई प्रक्रिया नहीं जुड़ी, सदाशिव ने शिव को प्रकट किया। तो देवादिदेव महादेव किसी का न जाप करते हैं, न किसी के नाम का भजन करते हैं, बल्कि देवता उनके लिए उनके चरणों का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं कि जिससे बाबा की समाधि खुले, और बाबा की समाधि खुलेगी तो महादेव का विवाह होगा। अब विवाह होगा तब श्री गणेश जी का प्राकट्य होगा, कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य होगा, और तब जब कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य होगा तो ब्रह्मा जी का दिया वरदान टूटेगा, तारकासुर का वध होगा, और तब भगवान ने समाधि जो तोड़ी है वो शिव समाधि तोड़ी है, सदा शिव नहीं है, शिव समाधि है, शिव जी समाधि पर है। और जो
उन्होंने कामदेव को भस्म किया तीसरे नेत्र से, तो वो शिव जी ने किया। विवाह तो शिव जी का हुआ, भस्म लगाई तो शिव जी ने लगाई। शमशान घाट में आनंद से बैठे नंदी भस्म लगा रहा है, तो वो भी शिव जी का सब कुछ हो रहा है। अगर बारात निकली तो शिव जी की निकली, अगर नारद जी ने विवाह करवाया तो शिव जी का करवाया। तो ये उनकी लीला है। ये विवाह वगैरह तो वो तो खेल है, वो दिखा रहे हैं कि भाई सृष्टि ऐसे चलेगी, इसलिए उनको ऐसा महाराज जी मैं जाऊंगा कि कुछ जैसे आपने कहा दो शिव बताए। हाँ। इसमें कुछ लोग है गलत भी भटका रहे होते हैं। मैं कहते शिव और शंकर अलग है, हाँ। मतलब क्योंकि उनको सनातन को भटकाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन आपने जो शास्त्रोक्त व्याख्या की है कि शिव और सदाशिव की, ये एक सही है शास्त्रोक्त है शिव महापुराण के अनुसार। लेकिन महाराज श्री मैं अपने मूल विषय पे आता हूँ। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र ही जपना शुरू किया और कुछ ही दिन या कुछ महीनों में उनको एक आनंद आने लगता है और विश्वास बढ़ता है, वो भक्ति में डूबते चले जाते हैं। और कुछ कहते हैं कि हमने सालों कर लिया जब, लेकिन उनको आनंद वो बल्कि भटक जाते, टूट जाते। ऐसे ये अंतर क्यों है? मंत्र तो एक ही है ओम नमः शिवाय, लेकिन ये दोनों की परिस्थिति में अलग अलग क्यों होता है महाराज? ऐसा है कि देवाधिदेव महादेव के लिए शिव महापुराण में व्यास नारायण प्रभु ने कहा आप क्या पाना चाहते हो? तो पहले तो इस पर आइए कि आपको क्या चाहिए। भक्ति चाहिए, संतान चाहिए, क्रोध की निवृत्ति चाहिए, शत्रु का विनाश चाहिए, या आपको विवाह संस्कार चाहिए? आप क्या चाहते हैं? तो भगवान शंकर के लिए एक ही स्पष्ट है जो मुझे जानकारी है, और वो बिल्कुल सही है क्योंकि मैं प्रयोगात्मक जीवन जीने के प्रयास करता हूँ। उसमें देवाधिदेव महादेव मंत्र तो है, ये तो हमने मान लिया कि मंत्र है। मंत्र तो ये जिसको माँ पार्वती ने जपा, दूसरा कोई मंत्र था नहीं उस समय। शिव महापुराण की कोई प्रामाणिकता भी नहीं मिलती कि शिवाय नमस्तुभ्यम। ये जो लोग भी बोलते हैं ये उनकी अपनी मर्जी है, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करता हूँ। लेकिन शिवाय नमस्तुभ्यम को माँ पार्वती जी ने, माँ सती जी ने, या नंदी ने, या महादेव के किसी भी सेवक ने जिन्हें महादेव की सफलता प्राप्त की है, जिनको महादेव ने वरदान दिया है, वो किसी ने इस मंत्र का जप नहीं किया है। ये मैं स्पष्ट बोलता हूँ, इसमें विचार करना पड़ेगा। मैं तो प्रमाण दे चुका, लेकिन एक ही प्रश्न कर दिया ऋषियों ने सूत जी से कि हे प्रभु आप ये बताइए कि हम इस मंत्र से, इससे अलग भी मंत्र हैं जिनको प्राप्त करके हम सब कुछ हासिल कर सके। तब एक ही उत्तर दिया गया कि महादेव पर गंगा जल चढ़ता है, सबसे ज्यादा महादेव प्रसन्न होते हैं गंगा जल पर। अब महादेव की सिर पर ही गंगा विराजमान है, तो कलयुग के प्राणी क्या करें? तो हमें तो शिवपिंडी की पूजा करनी है, हमें तो उस स्वरूप की पूजा नहीं करनी ना जिसमें गंगा जी विराजमान। हमें तो अव्यक्तम लिंगमाख्यातम, उठाइए शिव महापुराण। तो शिव महापुराण में तो स्पष्ट कहा कि जो ये शिव पिंडी रखी हुई है, लिंगम इत, क्या है इसका? लिंगम इत आकृतिम, जो आकार है वो पिंड के रूप में गोल गोल है, इसी को प्रकट किया। लेकिन इसका अर्थ है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है वही शिव पिंडी है। उसका सीधा यही बोलने का अभिप्राय शिव पिंडी। लेकिन लोग जो आज अर्थ कर रहे हैं वो लिंग का अर्थ गलत लगाते हैं, उसका अर्थ सीधा वैदिक सिद्धांत से इसके पीछे आकृति, एक गलत विचार, आकृति और कुछ गलत विचारधारा है जी, वो थोड़ा भटकाने की कोशिश में लगी हुई है। जी हाँ, क्योंकि हमें भी आए दिन समझ में आता है, सुनने में आता है, जिसका मर्जी आज जो लिख दिया। सनातन में थोड़ा सा क्या है ना, लोग कट्टरवादिता नहीं है, उनका खड़ा होकर विरोध नहीं करते, और मैं चाहता भी नहीं कट्टरवादिता हो। तो उनका जवाब मैं इसलिए चाहता हूँ कि शास्त्र से ही दिया जाए। जी हाँ, हम शास्त्र वाणी से ही जवाब दिया जाए, ताकि जो भी धर्मी है और हमारे जो सनातनी उनको एक सही मार्ग मिल सके। सही महाराज इसी में एक चीज और आती है जो अक्सर आता है, जो आपने पहले भी चर्चा की थी, कि जो हमारी शिव पिंडी है तो उसको छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। मतलब एक बड़ा मतलब होता है कि किसी मतलब सही एक सामाजिक दृष्टि से भी, एक धार्मिक दृष्टि से भी। अविवाहिता बेटी है पार्वती जी, वो अभिषेक करती है, बिल्व पत्री चढ़ाती है जी, भस्म चढ़ाती है, वो जल भी चढ़ाती है। तो मैं माँ से ही ले रहा हूँ कि माँ सब कुछ कर रही है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि माँ को भगवान शंकर जैसा पति चाहिए उसलिए कर रही हो, ऐसा नहीं है। समाधि तो महादेव ने भी लगाई 60,000 वर्ष तक, और 60,000 वर्ष तक जब महादेव ने समाधि लगाई तो समाधि तो पार्वती जी ने भी समाधि लगाई, तो दोनों एक ही कार्य तो कर रहे हैं। महाराज श्री में थोड़ा इसमें माफी चाहता हूँ काटना, लोग कहेंगे एक कुत्र कहेंगे, लेकिन माँ पार्वती जैसी पवित्रता शुद्धता भी तो चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए।
तो इसलिए मैं तो उसको कई, ये मेरा प्रश्न ये आता है कि कई जैसे आप बात आती है कि छूने की बात आती है, तो उनका ये प्रश्न कि माँ पार्वती जैसी पवित्र तो शुद्धता भी तो चाहिए। हाँ, तो नहीं, शुद्धता का ये है, देखिए शुद्धता की ये है कि स्नान होना चाहिए, धुले कपड़े होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए, और उसके बाद हाथ में आपके पास बिल्वपत्री है या पंचामृत होना चाहिए, जो जल ले जाकर के शिव जी पर चढ़ाए। तो पंचामृत में मैंने स्पष्ट कर दिया था पिछले उस पे कि आप जल लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, 1 बूंद शहद डालिए, जरा सा चीनी डालिए, गाय का कच्चा दूध डालिए, कच्चे दूध का दही डालिए, और ले जाकर गंगा जल भी 1 बूंद डालिए, उसके बाद ले जाकर के शिव जी पर चढ़ाइए। तो यहाँ पर ये कंपलसरी है कि शिव जी पर जाइए, सिर को ढक करके जाइए, देवी देवताओं के पास जाए तो सिर ढक कर जाए, कथा सुनने जाए तो सिर ढक कर जाए, भगवान का भोजन बनाए तो भी सिर ढक कर बनाए। लेकिन यहाँ पर जो भी जाना चाहता है वो स्नान करके पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, मन को भी शुद्ध करके जाए, शरीर को भी शुद्ध करके जाए। और जब जाएगा तो इसमें जितनी चीजें चढ़ती है, अब मैं थोड़ा थोड़ा समय के अभाव में मैं थोड़ी थोड़ी बात स्पष्ट कर देता हूं। जब व्यक्ति को घर का क्लेश मिटाना हो, घर के झगड़े मिटाना हो, भाई भाई में जो क्लेश चल रहा है उसको मिटाना हो, या हमारे मन में जो क्लेश है कि भगवान है नहीं, ये कथा है या नहीं है, सही है या नहीं है, तो ये भी अगर क्लेश मिटाना है। लेकिन दूसरे अर्थ में अगर घर का क्लेश, घर के झगड़े मिटाना है, तो एक ही समाधान है कि वो देवादिदेव महादेव के जाइए चरणों में और 1 बूंद गंगा जल चढ़ाइए। और गंगा जल चढ़ाते समय सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो दुर्गा सप्तशती का आधा ये महामंत्र लीजिए। और क्योंकि गृहस्थी के लिए आवश्यक है, गृहस्थी के घर में बहुत सर्वा बाधा, एक बाधा नहीं है, बाधाओं की गिनती नहीं कि कितनी गिनती है, तो उसमें सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो नमः शिवाय, ये मंत्र जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये मंत्र हमने बहुत लोगों पर प्रयोग किया। इस मंत्र को सिद्ध भी किया गया, और सिद्ध करने के बाद घर का क्लेश निश्चित समाप्त होगा, घर के लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे। जो अशांत मन है, अशांत वातावरण है, लेकिन केवल जल कितने बार? 27 बार, 54 बार और 108 बूंद, या 27 डालिए तो 27 बार मंत्र बोलिए। और आप इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो एक ही है कि आप केवल पंचाक्षरी मंत्र को लीजिए और पंचाक्षरी मंत्र 1 बूंद डालिए, और डाल करके महादेव के चरणों, जब ये पूरा हो जाए तो महादेव के चरणों में प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारे गृहस्थी जीवन में पति पत्नी के अच्छे संबंध हो, हमारे भाई भाई का झगड़ा समाप्त हो, और हमारे घर में सुख शांति, ये बोलना ही पड़ेगा। और बोल करके वहां से फिर आप वापस आइए। जो जल आपने गंगा जल डाला 1 बूंद, उसमें से जरा सा ले लीजिए और ले करके उसको अपने सर पर छिड़क लीजिए। अगर पीना चाहते हैं कि मेरे अंदर का क्लेश समाप्त हो, मेरे अंदर का दुख समाप्त हो, तो उसका एक ही तरीका है कि जाकर के घर में शालिग्राम जी को स्पर्श करिए, तब उस जल को आप पी सकते हैं। वो पवित्र जल है। तो घर का क्लेश मिटाने के लिए, सुख शांति के लिए गंगा जल ही चढ़ाएं और कुछ नहीं। इसमें महाराज जी एक चीज और मैं देखने मिलता हूँ, जैसे कुछ लोग जल चढ़ाते हैं और शिवलिंग से जो जल नीचे गिर रहा होता है, धारा जरे, उसको अपने हाथों में लेते और उसका चरणामृत लेते, क्या वो उचित है लेना? नहीं, ये उचित नहीं है। हाँ, नहीं, ये अनुचित है। और अगर आप ऐसा करते हैं, और शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम, अक्सर मतलब ये देखने को मिल रहा है कि जल चढ़ाते हैं और नीचे मतलब हाथ रखते हैं, जल धारा को लगभग लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ। और बताने वाले भी आज जो कथा करते हैं ना, जिनके लाखों की भीड़ होती है, उन्होंने भी शिव महापुराण पढ़ा नहीं है। अग्राह्य शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम जलम द्रव्यम, तो उनको शिव महापुराण का श्लोक पढ़ना चाहिए कि सब चीजें निषिद्ध हैं, ये ग्रहण करने लायक नहीं है। तो कहने लगे ग्रहण करने लायक नहीं तो महादेव का प्रसाद कैसे मिले? मैं तो प्रमाण से बोल रहा हूँ। प्रसाद पे पूछूंगा हमारा श्री कि जैसे प्रसाद दिया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वहां से लेना चाहिए, वहां से नहीं लेना चाहिए। तो जो भी शिवलिंग कोई भी हो, चाहे पार्थ शिवलिंग हो या वैसे शिवलिंग हो, तो जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, कई जगह वितरित किया जाता है, तो हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसलिए जहाँ पर 10 टोकरी प्रसाद चढ़ता है शिवरात्रि के दिन,
और शिवरात्रि के दिन वहां आचार्य ब्राह्मण बैठ करके वो प्रसाद बांटता रहता है। नरकम प्रयाति, शिव कथा की प्रामाणिकता है कि जो भी शिव पिंडी पर चढ़ा हुआ जल ग्रहण करता है या फल ग्रहण करता है तो वो नरक को जाता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, शिव धाम प्राप्त नहीं होता। तो कहने लगे महाराज तो महादेव का प्रसाद है, तो फिर शिव महापुराण पढ़ो। तो कहने लगे क्या करें फिर? बोले फिर एक ही समाधान है शिव महापुराण के अनुसार, ये कोई नहीं बताता। आज एक ही बात बोली जाती है कि जाओ शिव मंदिर रोज जाओ और तुम बीमारी से मुक्त हो जाओगे, जाकर के जल चढ़ाओ और जो भी जल चढ़ रहा है उसको लेकर आओ, घर में पियो, पूरे परिवार को पिलाओ। उनको ये पढ़ना चाहिए कि ये ग्रहण करने लायक नहीं है, ये वो श्लोक पढ़ें। और दूसरा ये भी पढ़ें, क्या पढ़ें? वो ये पढ़े शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। सर्वम का मतलब फलम जलम, बोले जल और फल तभी पवित्र। मेरी शिव पिंडी का चढ़ा प्रसाद जो भी ग्रहण करे वो शालिग्राम को स्पर्श करके खाए तो कहने लगे फिर क्या मिलेगा? बोले शिवलोक होती, वो प्रसाद अमृत हो जाएगा और भगवान के शिव धाम की प्राप्ति करेगा। ये उत्तर इसका, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं बनता है। अभी आपने कुछ देर पहले बताया महाराज जी, जैसे जल है तो सिर पर डालने वाला वो कहाँ से लेना होता है? नहीं, सिर पर तब नहीं, सिर पर डालने का कोई प्राविधान नहीं, किसी जल को भी सिर पर डालने का कोई नियम नहीं है। लेकिन सिर पर लेने का कोई है ही नहीं नियम। वो ये कि आपने जल लिया, पीना नहीं है आपको जी, ग्रहण नहीं करना, तो उसको आप ले करके उसको ऐसे मस्तक पर लगा लें या अपने ऊपर डाल लें। उससे हमारे जीवन की पवित्रता बढ़ेगी और भगवान का प्रसाद हमारे शरीर पर कहीं भी स्पर्श करेगा तो हमारे पापों का नाश होगा। लेकिन पीने का प्राविधान नहीं है उसमें जल आपने लिया तो अगर जल लिया है तो अगर पीना चाहते हो तो भगवान शालिग्राम जी को स्पर्श करके। और ये तो मेरा सद्भाग्य है कि मैं आपके सामने इस भाव को, इस प्रामाणिकता को मैं इस संतवाणी चैनल के माध्यम से जो मुझे आज कहने का मौका मिला, ये मेरे लिए, ये मेरी तपस्या, ये महादेव की कृपा या मेरे भोलेनाथ की कृपा है कि मैं चैनल के माध्यम से ये पूरा परिवार, संतवाणी परिवार, सब लोग लगे हुए हैं इस कार्य के लिए। मेरे प्रति बहुत प्रेम है सबका। ये सब यही आशा करते हैं कि रोज रोज आप नई बातें बताएं और बता करके लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का भला हो सकते। निश्चित आप जुड़े रहिए संतवाणी चैनल से। आपने जीवन में जो कभी नहीं सुना आप पूरा सुनिए, एक तरफ से जो कभी आपको सुनने को नहीं मिला वो इस चैनल के माध्यम से सुनने को मिलेगा। आपका कल्याण निश्चित होगा। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक कन्या के विवाह की कन्यादान सूची इस प्रकार है। एक बेड 11,000 रुपए, एक गद्दा 7,000 रुपए, एक चादर 500 रुपए, 2 तकिया 300 रुपए, एक डाइनिंग टेबल 5,000 रुपए, एक अलमारी 9,000 रुपए, 31 बर्तन 5,000 रुपए, एक मिक्सी 3100 रुपए, एक छत का पंखा 2100 रुपए, एक कूलर 5,000 रुपए, एक मेकअप बॉक्स 2100 रुपए, एक सिलाई मशीन 4,000 रुपए, एक जोड़ी पैर का पाजेब 3100 रुपए, एक घड़ी लड़की के लिए 1100 रुपए, एक घड़ी लड़के के लिए 1100 रुपए, 5 जोड़ी कपड़े लड़के के 5,000 रुपए, 5 जोड़ी कपड़े लड़की के 3,000 रुपए, एक प्रेस 1100 रुपए, एक डबल बेड का कंबल 2100 रुपए, एक LED 5,000 रुपए, 2 कुर्सी 1,000 रुपए, एक मेज 500 रुपए, एक दीवार घड़ी 500 रुपए, एक सूटकेस 2,000 रुपए। एक कन्या के विवाह में धर्म के माता पिता बनकर कन्यादान की सेवा 51,000 रुपए देकर पुण्य के भागी बने। आप अपनी दान राशि आश्रम के अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स: SBI अकाउंट नंबर 356136999139, IFSC कोड SBIN 0016533, ब्रांच इस्कॉन मंदिर, रमन रेती रोड, वृंदावन। PNB अकाउंट नंबर 0015000100077821, IFSC कोड PUN 0001500,
ब्रांच अंबाला शहर, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9355088818, 9355556659, 8868900019।